हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द जॉबिंग इंडिया। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे मिडिल ईस्ट का मैप देख पा रहे होंगे और अभी ये पूरा इलाका ऐसा है ना कि हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी वजहों से चर्चा में बना रहता है। ज़्यादातर ये इलाका निगेटिव वजहों से चर्चा में बनता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है इजराइल, ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे आप, इसमें है इजराइल और इधर ही है फिलिस्तीन। मतलब कि इजराइल और फिलिस्तीन को बोलते हैं टू नेशन प्रॉब्लम। उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं। आपको ये समझना होगा सिनाई पेनिनसुला किधर है। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझने की कोशिश करनी होगी कि आईआर में जनरली यूपीएससी इस तरह के मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है जो कि निगेटिव वजहों से चर्चा में बना होता है। आपको नेबरिंग कंट्रीज पूछा जा सकता है, वहाँ पे किस तरीके का टोपोग्राफी है वो पूछा जा सकता है, डेजर्ट, माउंटेन्स और जितने भी फॉरेस्ट, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्रीज को समझ ले। तो स्टार्ट करते हैं ईरान से। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ईरान, यहाँ पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है ईरान। ईरान से मिडिल ईस्ट की शुरुआत हो जाती है और ईरान तो हमेशा चर्चा में बना ही रहता है अमेरिका से भिड़ने की वजह से। तो ये पूरा का पूरा रीजन है ईरान का। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इराक है। यहाँ पे भी अमेरिका और सद्दाम हुसैन का इशू आप जानते ही होंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कुवैत, ये देखिए एक आइलैंड कंट्री है बहरीन, यहाँ पे है कतर, ये है यूएई। ये वाला पूरा रीजन आप देख पाएंगे ओमान का है, जो आपको बिल्कुल ही रस्ट वाले कलर में दिख पा रहा होगा। और ये जो टिप पे आप देख पा रहे हैं ना, ये भी ओमान का ही एक टेरिटरी है। उसके बाद अगर आप डाउनवर्ड्स आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यमन, जहाँ पे हाउती रिबल्स का कब्जा है और यहाँ पे बहुत दिनों से गृह युद्ध चल रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे, ये है सऊदी अरबिया, अपने आप को मिडिल ईस्ट का लीडर मानता है और अमेरिका के साथ अपने अच्छे संबंध की वजह से जाना जाता है। ये कोशिश करता है कि अमेरिका के साथ इसका संबंध बेहतर रहे। वहीं ईरान, अब इसके बीच थोड़ा सा सेक्ट का भी प्रॉब्लम है। वो क्या है? ईरान और सऊदी अरेबिया बेसिकली दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस्लाम में एक सेक्ट है सुन्नी, ये लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ ईरान बेसिकली एक शिया इस्लाम को फॉलो करता है और ये खुद को बोलता है कि शिया जो सेक्ट है उसका लीडर है और सऊदी अरेबिया बोलता है कि वो सुन्नी सेक्ट का लीडर है। और अमेरिका को प्रॉब्लम है ईरान से, और चूंकि इनका अपना एक सेक्टेरियन प्रॉब्लम चल रहा है शिया और सुन्नी के बीच, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को बैक करता है अमेरिका। और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे देखने को मिलता है कि रशिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ईरान के प्रति। बहुत सारे सैंक्शन झेल रहा है ईरान, जिस तरीके से रशिया झेल रहा है। उसी के साथ अगर हम और इस तरफ बढ़े तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जॉर्डन, जो कि आपको येलो पार्ट में दिख रहा होगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सीरिया, जो कि असल अद बसर की यहाँ पे गवर्नमेंट है। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ ये है लेबनान, ये है इजराइल जो मैंने आपको पहले ही बताया, और ये है सिनाई पेनिनसुला। अभी इजिप्ट के पास है, लेकिन एक समय पे युद्ध हुआ था बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल और उस समझौते के तहत कुछ दिन के लिए इजराइल का कब्जा हो गया था सिनाई पेनिनसुला के ऊपर, लेकिन बाद में एक समझौते के तहत ये उसको वापस दे दिया गया। तो ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का कंट्रीज का नाम है। आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि आइलैंड कंट्री है साइप्रस, यहाँ पे कोने पे है लेबनान और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, मैप है, जिसमें कि आप लोगों ने समझा अलग अलग देशों को। अब समझते हैं आज के इस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए एस्केलेशन स्टार्ट हो चुका है। कैसा एस्केलेशन स्टार्ट हुआ है? हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इजराइल ने हमला किया था लेबनान के ऊपर। अब इसका रिटेलिएशन करने के लिए हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह कौन है वो भी समझेंगे, हमास का क्या प्रॉब्लम है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद इसके रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह का ये कहना है कि सबसे पहले इजराइल ने रॉकेट दागे थे। अब इजराइल के रॉकेट दागने के रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने वापस से रॉकेट दागे। अब आपको इजराइल का पता है कि वो उनका एक ही स्टेटमेंट है, ना हम भूलते हैं ना हम भूलेंगे। मतलब ये कि अगर आपने इसको छेड़ा तो ये क्या करेगा, फिर से आपके साथ वही उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो लेबनान जो है संडे को उसने कहा है, बीते दिनों की बात है, दिन की बात है, कि भाई मेरे इस प्रांत पे हमला हुआ है लेबनान के, तो हम इसका बदला लेंगे। इसके बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि वेपन से वहां पे अटैक किया। और इसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम चलती आ रही कब से? 7 अक्टूबर 2023। अब 7 अक्टूबर 2023 क्या था? 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था कि हमास जो कि एक फिलिस्तीनियन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलना सही नहीं होगा, फिलिस्तीन का एक सपोर्ट करने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसने तड़के सुबह इजराइल पे अटैक किया था 7 अक्टूबर को, और उसके बाद से जो वॉर है बैटल है ट्रिगर्ड हो गया। चलते अगले स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे हम समझेंगे वही बताया जा रहा है यहाँ पे भी कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, जिस तरीके से हमास था उसको भी सपोर्ट किया जाता है, अलग अलग मतलब अलग अलग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। इसका जो स्टांस होता है एंटी इजराइल होता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि रेड सी के ऊपर किस तरीके से हाउती रेबल्स का कब्जा हो गया था। हाउती रेबल्स क्या कर रहे थे, ये अटैक कर रहे थे यमन से जितने भी अमेरिकन और यूरोपियंस शिप्स गुजर रही थी। अब हिजबुल्लाह ने क्या किया है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसी युद्ध के साथ, इसी रिटेलिएशन के साथ और इसी अटैक के साथ एक नया प्लेयर भी ऐड हो गया इस वॉर में, जो कि पिछले 9-10 महीने से चल रहा है, और ये है हिजबुल्लाह का। तो मिलिटेंट ग्रुप है हमास और हिजबुल्लाह, जो दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं कन्फ्लिक्ट विथ इजराइल के साथ। इजराइल के साथ ये दोनों शामिल हो गए हैं। अब वहाँ का जियो पॉलिटिक्स भी है और एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। जो इजराइल के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसने भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस युद्ध को और ज़्यादा भड़काने में। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि हमास क्या है। तो हमास और हिजबुल्लाह ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तौर पे डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको इन दोनों का नाम का मतलब पता होना चाहिए। हमास एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी काम करता है। ये 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस के ऊपर क्या करते हैं, ये लोग गवर्न करते हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये एक पट्टी है जिसको कि हम गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। तो इस पे इनका कब्जा है और ये इनका ऐसा मानना है कि हमारी ही धरती थी, इस पे इजराइल ने अनधिकृत तौर पे कब्जा कर लिया है। और इसके रेजिस्टेंस के तौर पे, इजराइल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के तौर पे क्या करते हैं, उस पे हिंसा की कार्रवाई करते हैं। इसके बदले में इजराइल भी इनके ऊपर रॉकेट दागता रहता है गाहे बगाहे। डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप, इसको टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है इजराइल के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और भी जितने भी देश हैं, उन्होंने इसको क्या कर रखा है, एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, और एक शियाइट इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में एस्टेब्लिश है। लेबनान में ये क्या करता है, काम करता है। कब इसको फाउंड किया गया था, इसको फाउंड किया गया था 1975 से 1990 के बीच, जब लेबनान के अंदर सिविल वॉर चल रहा था। एथनिक और रिलीजियस टेंशन को इसने फायदा उठाया, जो उस वक्त के हालात थे, माहौल थे, उसको इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया, और उसका फायदा उठाकर इन्होंने क्या कर दिया है कि अब एक मिलिटेंट ग्रुप बनाकर हमला करता है। एंटी इजराइल इनका स्टांस होता है। ये रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड्स मोस्ट हैवली आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे। नॉन स्टेट एक्टर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स के साथ साथ रॉकेट्स से क्या करता है, अटैक करता है। जितना भी मतलब समझ लो, इसका मेन जो टारगेट है वो इजराइल ही है। तो ये पूरा लेक्चर था आज के इस अपडेट को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।